इकोनॉमिक्स जीके से टॉप 25 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन लेके आए आपके लिए, जो आपके बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम में पूछे आने वाले प्रश्न है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका श्रेष्ठ एजू एक्सप्रेस में। चलते हैं सीधे पहले क्वेश्चन की। और वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करिएगा, तो दोस्तों में शेयर करिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। भारत में राष्ट्रीय आय का आंकड़ा यानी डेटा निम्नलिखित में से कौन सा कार्यालय या संस्थान जारी करता है? ई ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का ऐड होगा। ठीक है, तो केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय यानी सीएसओ का गठन मई 1951 में किया गया था, जो भारत की राष्ट्रीय आय की गणना करता है। आपको बता दें वर्ष 2019 में सीएसओ तथा एनएसएसओ को मिलाकर राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी एनएसओ का गठन किया गया था, जो वर्तमान में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन कर रहा है। ठीक है, इस हिसाब से ई ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का ऐड होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 में प्रथम स्थान पर रहा? सी ऑप्शन आपको ऐड होगा सिंगापुर। अगला क्वेश्चन, भारत के केंद्रीय बजट में संस्थागत कृषि साख का प्रवाह बढ़ाने के लिए 2023-24 के लिए क्या साख लक्ष्य रखा गया? सी ऑप्शन आपका राइट होगा 20 लाख करोड़। अगला क्वेश्चन, भारत के बजट में किस वर्ष वस्तु लेन देन कर सीटीटी प्रस्तुत किया गया था? ये ऑप्शन आपका राइट होगा 2013-14। अगला क्वेश्चन, 15वें वित्त आयोग की सिफारिश पर केंद्रीय करों के विभाजन कुल में बिहार का कुल हिस्सा कितना था? ये ऑप्शन आपका राइट होगा 10.06%। अगला क्वेश्चन, नगद आरक्षित अनुपात को कम करने में अर्थव्यवस्था पर इसका निम्नलिखित प्रभाव पड़ेगा। ई ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का ऐड होगा। तो नगद आरक्षित अनुपात यानी सीआरआर को कम करने से बैंकों के पास अधिक तरलता होती है, आपको बता दें, जिससे ब्याज दरों में कमी, लोन की मात्रा और निवेश में वृद्धि तथा अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि होती है। इसलिए इस ऑप्शन में से 1, 2 और 3 सत्य है। ठीक है, 1, 1, 2 और 3 ये तीनों जो है सत्य है। अगला क्वेश्चन, आयुष्मान सहकार योजना के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ए ऑप्शन आपका राइट होगा भारत के वित्त मंत्रालय ने यह योजना शुरू की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत सरकार ने 2020-21 के बजट में एक नई योजना निर्वीक घोषित की है। अर्थव्यवस्था का निम्न में से कौन सा क्षेत्र इस योजना से लाभान्वित होगा? डी ऑप्शन आपका राइट होगा निर्यात क्षेत्र। अगला क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार 18-19 में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार का कुल मूल्य क्या था? डी ऑप्शन आपको ऐड होगा डी ऑप्शन आपको ऐड होगा। ठीक है, 41 लाख सॉरी 4,12,871 मिलियन अमेरिकी डॉलर। ठीक है, ये आपका डी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, दिसंबर 2018 तक के अनुसार विश्व के निम्न देशों में से किस देश में सबसे अधिक भारतीय आयादी है? ये ऑप्शन आपको राइट होगा संयुक्त अरब अमीरात। अगला क्वेश्चन, भारत को 2024-25 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने के लिए जीडीपी की विकास दर लगातार कितनी होनी चाहिए? डी ऑप्शन आपको ऐड होगा 9%। अगला क्वेश्चन, बजट 19-20 में घोषित प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना का लक्ष्य क्या है? सी ऑप्शन आपको ऐड होगा खुदरा व्यापारियों और छोटे दुकानदारों को पेंशन देना। अगला क्वेश्चन, बौना उद्यम 100 से कम कर्मी वाले प्रतिष्ठान का भारत में 2018-19 में सेवा योजन और उत्पादकता में प्रतिशत योगदान है क्रमशः? ये ऑप्शन आपका राइट होगा 14 से 8%, 14 और 8%। अगला क्वेश्चन, वित्त वर्ष 2018-19 में भारत का कितना प्रतिशत ग्रामीण परिवार शौचालय तक पहुंच वाला तथा उसका व्यवहार करता हुआ पाया गया? ये ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, इसमें लगभग 96.5% उसका प्रयोग और व्यवहार करते पाए गए। ठीक है, इसलिए ये ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन,
भारत में कुल बिजली उत्पादन में नवीकरणीय ऊर्जा हिस्सा 2014-15 में 6% से बढ़कर 18-19 में कितना प्रतिशत हुआ? सी ऑप्शन आपका राइट होगा 7%। अगला क्वेश्चन, सी ऑप्शन 10% होगा। ठीक है, 2017-18 में भारत में जीडीपी की विकास दर यूएस 7.2% से घटकर 2018-19 में कितने प्रतिशत हुई? इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन राइट होगा 6.8%। अगला क्वेश्चन, भारत में 17-18 में स्थिर या निश्चित निवेश की विकास दर कितने प्रतिशत से बढ़कर या निहित 2018-19 में 10% हुई? बी ऑप्शन आपका राइट होगा 9.3%। अगला क्वेश्चन, भारत में रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद के अनुसार निर्यात विकास दर अप्रैल जुलाई 2019-18 के उसी समय की तुलना में कितनी घटी? सी ऑप्शन आपका राइट होगा 8.5%। अगला क्वेश्चन, अगस्त 19 में भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों की तरलता और उधार व्यवस्था के सुधार के लिए कितना मूलधन करोड़ में डालने की घोषणा की है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा 70,000 करोड़। अगला क्वेश्चन, भारतवर्ष में निम्नलिखित में से कौन सी विनिमय दर व्यवस्था लागू है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा मैनेज मैनेज्ड डेट फ्लोट। अगला क्वेश्चन, सॉरी, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसी निवेशक एजेंसी भारत सरकार की प्रतिभूतियां खरीद सकती है या सकता है? बी ऑप्शन आपका राइट होगा पहला, दूसरा और तीसरा, तीनों। अगला क्वेश्चन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक वित्त वर्ष में कितनी बार आर्थिक नीति की समीक्षा करती है? ये ऑप्शन आपका राइट होगा द्विमासिक। अगला क्वेश्चन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किस मुद्रास्फीति सूचकांक का मुद्रास्फीति लक्ष्य के लिए एंकर के रूप में उपयोग करती है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा सीपीआई संयुक्त। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समाधान भारतीय कृषि में सुधार प्रदान कर सकता है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा केवल दो, यानी किसानों को सुनिश्चित गुणवत्ता वाले बीजों का वितरण। अगला क्वेश्चन, नई कार्यप्रणाली के अनुसार बैंक की उधार दर की गणना किस पर आधारित है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा धन का सीमांत व्यय। अगला क्वेश्चन, और हमेशा की तरह अभी इस वीडियो लेक्चर का क्वेश्चन आपके लिए, जो आज का प्रश्न है। प्रश्न क्या है? अर्थव्यवस्था में आर्थिक आपूर्ति की रकम निम्नलिखित में से किस समष्टि अर्थशास्त्रीय चर को प्रभावित करता है? ब्याज दर, मूल्य स्तर, रोजगार, उत्पादन या उपयुक्त में से कोई नहीं, या एक से अधिक। अभी के लिए इतना ही। इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इससे चैनल पे आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहे। अभी की वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।